नीट 2025 और रीनीट 2026 का जो पेपर था वाज द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ द नीट। और जब बहुत टफ पेपर आता है ना, तो बायो में आप एक भी क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका नंबर फिज़िक्स में आया है या केमिस्ट्री में आया है या बायो में आया है। ओवरऑल स्कोर मैटर करता है, जिसके बेसिस पे रैंक डिसाइड होती है। अगर आपने नीट में बायो का क्वेश्चन गलत करा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट बायो शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायो इज़ 50% ऑफ योर पेपर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में अभी लो स्कोर करा होगा, वो लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाएंगे और उसी में ज़्यादा मेहनत करेंगे, पूरा साल फिज़िक्स और केमिस्ट्री को दे देंगे एंड एट द एंड उनको पता चलेगा कि मेरा बायो ही वीक रह गया। ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ इस बार भी हुआ है। उसने भी ऐसा ही करा था, उसने पूरे साल फिज़िक्स पढ़ा और एट द एंड बायो और केमिस्ट्री में भी स्कोर नहीं कर पाया ठीक से। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स से कि इस बार का कट ऑफ कितना हाईएस्ट पॉसिबल 560 जा सकता है या उससे कम ही जाएगा। उसमें से 360 मार्क्स आपको बायो दिला सकता है। बाकी बचे जो 200 नंबर हैं वो 100 नंबर फिजिक्स में और 100 नंबर केमिस्ट्री में। अगर किसी का फिजिक्स वीक है तो 80 फिजिक्स में और 120 केमिस्ट्री में। ओवरऑल 560 हो जाएगा और बहुत आसानी से आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने लेट से बहुत मेहनत करी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर है जिसको बहुत स्ट्रांग कर लिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका नीट में जो उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है कि इस बार मेरे जो सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर थे उनके क्वेश्चंस मैं गलत करके आया हूँ नीट में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत अजीब क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, न्यू क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। पर बायो के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत मेहनत करा और किसी भी चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि अगर नीट में उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। मैंने नीट 2026 और रीनीट 2026 दोनों में ही 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं 360 आउट ऑफ 360 का परफेक्ट स्कोर ला पाया, ताकि आप भी ला पाओ। सबसे पहले टीचर्स कौन से फॉलो करने हैं, तो मैंने बॉटनी विपिन सर से पढ़ा था और जूलॉजी समाप्ति मैम से। अगर आपका बायो स्ट्रांग है, अगर आप स्ट्रांग इन द सेंस अगर आपका स्कोर बायो में 280 या 250 या 300 अबव आया है, तो टीचर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेक्चर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ दिया जाएगा। जिस तरह का नीट में पेपर आया है, बहुत सारा लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अलग से असाइनमेंट्स बहुत सारे दिए जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होगा। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना और पीवाईक्यूज करना, यही दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का बायो अच्छा होता है, उनको आता है। मेरा भी बायो स्ट्रांग था। मैंने पूरे साल बस एनसीईआरटी पढ़ी थी बहुत बार और पीवाईक्यूज किए थे मल्टीपल टाइम्स। 2-3 बार आई गेस पीवाईक्यू करे थे और बायो कम से कम 15 से 20 बार मैंने रीड किया था खुद से। अगर आप बायो बहुत बार रीड करते हो ना, तो ऐसा होता है कि आपका एक विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन बनाते जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये चीज़ कहाँ पे बायो कि किस पेज में कहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे दिखता था। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कोई भी यूनिट स्टार्ट होता है, उससे पहले जो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा हुआ है ना, वो वाला पार्ट भी रीड कर लेना। नीट 2025 में रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट करके क्वेश्चन आया था, वही वाला पार्ट से। ऑल्सो साइंटिस्ट वाला जो यूनिट के स्टार्टिंग में है, वो वाला भी पढ़ लेना, स्पेशली इंडियन साइंटिस्ट नीट 2025 में
क्वेश्चन आया था, रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, और समरी भी पढ़ लेना। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो समरी में लिखे हुए हैं जो कि मेन चैप्टर में नहीं है, उसको हाईलाइट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से बस उसी पॉइंट को पढ़ लेना। अगर टफ पेपर आता है ना तो इधर से ही क्वेश्चन आएगा। अब पढ़ना कैसे है एग्जैक्टली, तो देखो जैसे अभी बैच चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 11th वाला सिलेबस करना है, और 12th वाला सिलेबस खुद से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैच के लेक्चर्स को बायो के लिए फॉलो नहीं कर सकते। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो कि बैच जो होगा एज़ पर द शेड्यूल 10 मार्च को ख़त्म होगा, और मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज़ का फुल सिलेबस टेस्ट जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपना बायो का सिलेबस मार्च में जाके ख़त्म नहीं कर सकते। आपको दिसंबर एंड तक, मैक्स टू मैक्स जैन तक बायो का सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए वन शॉट ही देखना पड़ेगा। और वन शॉट्स कैसे देखने हैं, तो सबसे पहले कोई सा भी सीरीज़ डिसाइड कर लो, मिशन 30 वाला कर सकते हो या फिर कोई सा भी जो भी तुमको सही लग रहा है। मिशन 30 वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि बहुत कंसाइज लेक्चर है उनके। और क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली एक जो चैप्टर होगा वो 3 to 4 आवर्स में ख़त्म होता है। अगर कैसे पढ़ना है, तो वन शॉट प्ले करो और देखते जाओ, वीडियो देखते जाओ, और जैसे ही एक टॉपिक सर ने ख़त्म किया उसमें वीडियो पॉज करो और उस टॉपिक का एनसीईआरटी में 1 पेज होगा या फिर 2 पेज, उसको रीड कर लो। इस तरह से आप एक चैप्टर को 4 to 5 आवर्स में ख़त्म कर पाओगे। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 6 आवर्स। और बैच में क्या होता है कि अभी जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सेल या एनिमल टिश्यू, स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर्स देख लेना फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, और फ्लो बन जाएगा पढ़ने के लिए। बाकी पूरे साल यही करना है। तो ये जो चैप्टर है ना वो 10 लेक्चर में ख़त्म होगा, और एक वीक में 3 लेक्चर ही मिलता है बॉटनी का और 3 लेक्चर जूलॉजी का होता है, तो एटलीस्ट 3 वीक लगेगा, यानी 21 दिन लगेंगे इन दोनों को करने में। और अगर आप वैसे पढ़ोगे ना वन शॉट से, तो 3 दिन में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और चौथे दिन में आप पीवाईक्यूज करके वापस एनसीईआरटी पढ़ के एक चैप्टर को रेडी कर लोगे, यानी 4 दिन मैक्स टू मैक्स। अगर किसी को 5 दिन लग गया लेट से, तब भी आप 10 दिन में जो बैच है 11th वाला वो आप ख़त्म कर लोगे। और बाकी जो 10 दिन आपके पास इसके अलावा बच जाएगा, उसमें आपको 12th वाला पोर्शन खुद से करना है वन शॉट से ही, और उसमें भी पीवाईक्यूज मोस्टली करने हैं। और जब आप जैसे मान लो आज आपने किसी भी चैप्टर का आधा ख़त्म किया, तो उसका आप या तो पंच वाले क्वेश्चन कर लो, या कोई मॉड्यूल है तो उसका वाला क्वेश्चन कर लो, या फिर जो डेली डीपीपीज आती हैं उनको कर लो, और क्लास का जो क्वेश्चन होता है उनका पीडीएफ निकाल के कर सकते हो इस तरह से। अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए एक तो करंट चैप्टर वाला रिवीजन और एक ओल्ड चैप्टर वाला रिवीजन। करंट चैप्टर के लिए क्या करना है, आज लेट्स से आपने किसी भी चैप्टर का आधा ख़त्म किया और उसके क्वेश्चंस किए, उसमें आपको 2 घंटा या फिर 3 घंटा देना पड़ सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बायो को, क्योंकि आपको सिलेबस दिसंबर में बायो का ख़त्म करना है। मतलब जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और आपके कुछ 10-15 क्वेश्चन होंगे या फिर मोस्टली या 5-6 क्वेश्चन होंगे जो गलत होंगे उनको, और जो भी आपने पढ़ा था वन शॉट के दौरान उसकी एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। अब कुछ बच्चे नोट्स के रिलेटेड पूछेंगे, तो नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपने लास्ट ईयर बना रखे हैं और नोट्स को बार बार पढ़ रखा है तो एक बार पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वरना एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी जितने बार आप पढ़ लोगे, मैंने खुद 15-20 बार पढ़ ली थी, उतना ज़्यादा आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखने लगेंगी। जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ टेस्ट सीरीज और सिलेबस कंप्लीशन। तो टेस्ट सीरीज आपको कोई ऐसा वाला चूज़ करना है जिसका सिलेबस जनवरी एंड तक ख़त्म हो। और मैंने तो वाइटल वाला टेस्ट दिया था जिसमें 11th और 12th वाला पोर्शन मिक्स करके आता था। तो 12th वाला आप उस टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंगली भी जा सकते हो, या फिर अगर मान लो कोई चाहता है कोई और टेस्ट सीरीज़ देना तो आप देख लो, इस हिसाब से आप खुद से भी कर सकते हो 12th वाला पोर्शन खुद से रिवाइज इस तरह से। और 11th वाला जैसे बैच में चलेगा उस तरह से करते जाना। रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस में तो वही है कि आपको एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, और पीवाईक्यूज 2-3 बार बना लेना जितना टाइम मिले। और कब तक के पीवाईक्यूज करने हैं, तो लास्ट 15 ईयर्स के 2010 के बाद वाले करना, क्योंकि उससे पहले ना एनसीईआरटी की बुक अलग थी, तो
बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे जो कि अब नहीं आते हैं। 2019 से पहले भी आपको बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट जब से एनटीए आया है 2019 के बाद से, तब से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और इसके अलावा अगर किसी के पास मॉड्यूल है या फिर कोई बुक है तो उसको कैसे करना है मैंने बता दिया कि आप जितना एक दिन में वन शॉट से कवर करते हो उतनी की एनसीईआरटी कर लो और उसी का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो कि आज आप किसी भी चैप्टर का से आप 50% करते हो या 35% कंप्लीट करते हो, 3 दिन में या 4 दिन में आप चैप्टर ख़त्म करोगे, तो उतने पार्ट का आपको क्वेश्चन कर लेना है और उस क्वेश्चंस में जो भी 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे वो और उसकी एनसीईआरटी को आपको डेली बेसिस पे 15 से 30 मिनट निकालना है और उसमें आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना है। और फिर कल क्या होगा, चूँकि आपने एक तो लेक्चर के दौरान पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी, एक बार आज पढ़ चुके होंगे, तो कल आपको आज जो पढ़ा था उसकी एनसीईआरटी और कल जो पढ़ा उसकी एनसीईआरटी दोनों को रिवाइज कर लेना है। फिर नेक्स्ट डे अगर 3 दिन में चैप्टर ख़त्म करते हो तो नेक्स्ट डे जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा रिवाइज करना है। इस तरह से अगर आप 3 दिन में चैप्टर ख़त्म करते हो या 4 दिन में, तो आप 3 या 4 रिवीजन कर पाओगे सिलेबस चैप्टर कंप्लीशन के टाइम पे ही। और उसके बाद फिर जो ओल्ड चैप्टर्स होंगे वो टेस्ट में आते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करते रहना उसका। तो ये रिवीजन वाली हो गई। अब रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस में सबसे पहले तो एनसीईआरटी जितनी बार ही पढ़ सकते हो पढ़ लो, 15 बार 10 बार जितनी बार कर सकते हो करो। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी अच्छी विजुअल मेमोरीज बनेंगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको तुरंत दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। इससे स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और पीवाईक्यूज भी 2-3 बार लगा लो। पीवाईक्यूज 2010 के बाद वाला लगाना, उससे पहले एनसीईआरटी की बुक अलग होती थी तो बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2019 से पहले भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते थे, पर जब से 2019 से जब से एनटीए आया है तब से सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। बहुत कम ही रेयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले अगर क्वेश्चन दिखते हैं तो उनको बस आंसर्स आप पीवाईक्यूज वाले देख लेना कि इसका ये आंसर है, बाकी उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पूरे साल फॉलो किया था वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2 बुक मिले हैं 11th और 12th वाले। उस दोनों बुक का हर एक लाइन आपको लर्न करना है। बस ये सिंपल सी चीज़ आप कर लो और उसके बाद पीवाईक्यूज कर लो। इतना अगर आप कर लेते हो, यू कैन स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी।